कॉमर्स की तैयारी किस प्रकार से करनी है आप सबको जानना है। आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस कॉमर्स के ऊपर नहीं मिलती है। सब लोग भी अपना सोच रहे होंगे कि कॉमर्स की तैयारी भैया कैसे करें, क्लास 11th मेरा कुछ खास उतना अच्छा तो नहीं गया है। देखो जी, हम खुद भी कॉमर्स से पढ़े हैं, खुद भी कॉमर्स के टॉपर रह चुके हैं और आप सबको भी ऐसे ही सजेस्ट करेंगे कि आप सब लोग भी बेहतर करो अपने परीक्षा में। तो आपका लगभग कॉमर्स में कुछ यही मेन पेपर होते हैं, यही सारे सब्जेक्ट होते हैं। हम सच बता रहे कॉमर्स को, लेकिन हम देखें लोग कैसे क्या पढ़ा रहे हैं। हम देखें आज भी कॉमर्स में सबसे हाईएस्ट टॉपर आज भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड हो रही है। कॉमर्स क्लास 12 की तैयारी किस प्रकार से शुरू करनी है आज हम आपको बताएंगे। देखो, कॉमर्स में या तो आप हिंदी मीडियम चूज किए होगे या फिर आप इंग्लिश मीडियम चूज किए होगे, यानी अपनी परीक्षा में आप हिंदी में लिखोगे या फिर इंग्लिश में लिखोगे। बेसिकली बात यह होती है कि कॉमर्स की तैयारी किस प्रकार से करनी है आप सबको जानना है। देखो, आप सबको अगर बताए, आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस कॉमर्स के ऊपर नहीं मिलती है। हम आपको इस चैनल पे रोजाना कॉमर्स की क्लास लेके आएंगे। आप सबके लिए बढ़िया तरीके से कॉमर्स की गाइडेंस आपको यहां पे मिलेगी पूरी की पूरी। और बात करें, आप सबको बेहतरीन रिजल्ट निश्चित रूप से इस बार हम दिलाएंगे। देखो जी, हम खुद भी कॉमर्स से पढ़े हैं, खुद भी कॉमर्स के टॉपर रह चुके हैं और आप सबको भी ऐसे ही सजेस्ट करेंगे कि आप सब लोग भी बेहतर करो अपने परीक्षा में, एक अच्छा अंक लाओ या फिर टॉप करो अपने परीक्षा में। ठीक है, तो आ जाओ हम बात करते हैं कॉमर्स की तैयारी कहां से शुरू करनी है। बेसिकली देखो, अभी साल की शुरुआत है, आप सब लोग भी अपना सोच रहे होंगे कि कॉमर्स की तैयारी भैया कैसे करें। क्लास 11th मेरा कुछ खास उतना अच्छा तो नहीं गया है, लेकिन क्लास 12 में मेरा थोड़ा ड्रीम है ना, मेरा थोड़ा सपना है कि हम थोड़ा और अच्छा करें, है ना, एक अच्छा अंक लाएं, एक अच्छा मार्क्स लाएं। तो चलो जी, बताते हैं आप सबको कैसे कैसे आप सबको पढ़नी चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें, आपसे अगर पूछे तो आप लोग थोड़ा हमें ये बताओ, आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है। आपका सब्जेक्ट होगा अकाउंटेंसी होगा, यानी अकाउंट्स। ठीक है, दूसरा होगा बिजनेस स्टडी जिसको बीएसटी कहते हैं। तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ बच्चों का होगा, कुछ बच्चों का नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कुछ बच्चों का है, कुछ बच्चों का नहीं भी होगा। इकोनॉमिक्स भी होता है, कुछ बच्चों का होता है, कुछ बच्चों का नहीं होता है। लेकिन आप लोग में से, आप लोग का इसमें से कोई एक पेपर जरूर होगा, है ना, इसमें से कोई एक पेपर जरूर होगा आपका। उसके बाद इंग्लिश तो आपका होगा ही होगा और हिंदी भी आपका होगा। बहुत सारे बच्चे हिंदी के जगह पे भी अदर पेपर ले लेते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि आपका ये भी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपका लगभग कॉमर्स में कुछ यही मेन पेपर होते हैं, यही सारे सब्जेक्ट होते हैं, है ना, जो आप सबको पढ़ने होते हैं। बेसिकली कम से कम 500 मार्क्स की आप सबको तैयारी तो हर हमेशा करनी पड़ती है। 500 मार्क्स की तो तैयारी आप सबको करनी पड़ती है। तो चलो ना, हम आपको बताते हैं कि इन सारे सब्जेक्ट की तैयारी किस प्रकार से आपको शुरू करनी है। साल की शुरुआत हो रही है, हमारे पास पूरा एक साल है तैयारी करने को, और किस प्रकार से आप शुरुआत कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट में अच्छा अंक ला सकते हैं, है ना। तो चलो एक एक करके सब चीजें बताते हैं। सबसे पहले देखो, शुरुआत करोगे तो आपके पास एक अच्छा सा किताब होना चाहिए, है ना, बुक्स होनी चाहिए। बेसिकली देखो, हम आपको एक चीज बताएंगे। देखो, बुक अगर आपके पास है नहीं है, लेकिन देखो बुक आपके पास होना ही चाहिए। हम आपको बोलेंगे, अगर आप बुक ढूंढ रहे हो ना कि कौन सा बुक ले, तो हम सजेस्ट करेंगे, देखो बिहार झारखंड इस सब साइड ना एसबीपीडी बहुत अच्छा चलता है। हमें कोई एसबीपीडी से कोई लेना देना नहीं है, आप लो चाहे नहीं लो, है ना, लेकिन ठीक ठाक बुक है, उससे अच्छा तैयारी हो जाएगा। नहीं तो आप एनसीईआरटी ले सकते हो। ठीक है, अब बाकी बात करें ना, है ना, हम आपको एक चीज बताते हैं। सबसे पहले आप सबका जितने भी पेपर्स हैं, जितने सारे सब्जेक्ट हो, चाहे आपका अकाउंट्स हो, है ना, चाहे आपका बिजनेस स्टडी हो, है ना, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका ईपीएस हो, यानी ईटीपी एंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोलते हैं। ठीक है, इन सारे में से कोई भी सब्जेक्ट हो, या हिंदी इंग्लिश ही क्यों ना हो, आप सबको सभी सब्जेक्ट का सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में, अकाउंट्स में मान लो कितने सारे चैप्टर्स हैं, कम से कम आप सबको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। बीएसटी में कितने सारे चैप्टर्स हैं, कम से कम आपको ये पता होना चाहिए, है ना। हर एक सब्जेक्ट में कितने सारे चैप्टर्स हैं ये पता होने चाहिए। बेसिकली देखो, पूरा साल पढ़ोगे तो सबसे पहले सिलेबस जान लो, है ना। हम सिलेबस का वीडियो इसी चैनल पे ले आएंगे, है ना, आप सब्सक्राइब करके रख लो। कॉमर्स से हो ना तो हम बोलेंगे सब्सक्राइब कर ही लो, है ना, क्योंकि हम आपको बहुत सारी वीडियोस आपको कॉमर्स से संबंधित इस पे हम देने वाले हैं। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं, आपको हम पूरा सिलेबस एक बार पहले कंप्लीट करवा देते हैं, सारे सब्जेक्ट का एक बार हम सिलेबस डाल देते हैं वीडियो। ठीक है, उस वीडियो
वीडियो से आपको सिलेबस एक पहला माइंडसेट ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में अब नया सिलेबस क्या है, कितने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां जब आपका ये क्लियर हो गया तब दूसरा बात होती है, दूसरा नंबर पे पॉइंट हमारे पास ये है कि सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये हो गया कि हमको पढ़ना क्या है। अब दूसरा हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि आप सबको पढ़ना कैसे है, ये भी आपको बात करना होगा ना। तो कोई भी एक अच्छा जगह से पढ़ाई के लिए कोर्स ले लेना होगा। देखो आप ये कोर्स ऑफलाइन अपने ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, कहीं अपने आसपास के ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप कहीं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, है ना, कहीं से ऑनलाइन क्लास कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो ऑफलाइन ऑनलाइन अपनी अपनी क्लासेस देती है। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे, देखो जी, है ना, आप सबको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, है ना, कि जहां पे पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाई हो सके, है ना, अच्छे तरीके से हमारा पूरा सिलेबस बढ़िया से कंप्लीट हो, एक एक चैप्टर करवाए, उसके सारे क्वेश्चन आंसर करवा दें, है ना, जो भी केस स्टडी वगैरह होता है वो सब बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाते चले, ताकि अपना हर सब्जेक्ट में हम अच्छा करके 90 95, है ना, 90% 95%, है ना, अपने एग्जाम में टॉप कर सके। इस लाइक अगर तैयारी करना है तो देखो हम आपको बोलेंगे, है ना, हम खुद भी अपना क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, हम सारे शिक्षक मिलके। अब बोलोगे भाई ये आपका क्लास है तो इसीलिए आप बोल रहे हो, नहीं, देखो हम सच बता रहे कॉमर्स को, लेकिन हम देखें हैं लोग कैसे क्या पढ़ा रहे हैं, हम देखें आज भी कॉमर्स में सबसे हाईएस्ट टॉपर आज भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड हो रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी। हर सब्जेक्ट में जब हम लोग अलग अलग शिक्षक मिलकर एक साथ ऑनलाइन क्लास देते हैं तो हम बोलेंगे ऑफलाइन की अपेक्षा ऑनलाइन में ना थोड़ा समय भी बचेगा, क्लासेस भी वहां पे बहुत कम हो जाती है। 1 घंटा का क्लास 45 मिनट 40 मिनट का सिमट कर रह जाता है, बकवास होते रहता है। बहुत बार ऐसा हुआ, बारिश हुआ, ये हुआ, बंद हो जाता है। इस सब जगह पे हम बोलेंगे, सजेस्ट करेंगे आराम से ऑनलाइन ज्वाइन कर लो और पूरे साल शिद्दत से पढ़ाई करो, जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं। अभी तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। लेकिन देखो कोर्सेस वगैरह क्या है, तो हम लोग क्लास 12 कॉमर्स के लिए हम सफर बैच लाए हुए हैं 2027 में, जिन सारे बच्चों का परीक्षा है उन सब लोगों के लिए, है ना, हम सफर बैच लाए हुए हैं। ये बैच जो है एजुकेशन बाबा ऐप पर है, आप एजुकेशन बाबा ऐप पर जाके वो कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, डेमो क्लासेस आप देख सकते हो और बढ़िया तरीके से अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो इस नंबर पे आप कॉल करके हमारी टीम से बात कर लीजिए, हमारी टीम भी आपको हेल्प कर देगी। तो आप निश्चित रूप से इस पे कॉल करके हमारी टीम से बातें कर लीजिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, अब तीसरा पॉइंट पे हम आते हैं। ठीक है, पहला तो आपका ये क्लियर हो गया कि अपने पास कितना पढ़ना है ना, यानी सिलेबस जान लिए। दूसरा ये कि हम लोग को कैसे पढ़ना, ये क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट है हम लोग का कि अकाउंटेंसी कैसे पढ़े, यानी अपना एक सब्जेक्ट है ना, अकाउंट्स मेन पेपर होता है, बच्चे लोग पूरे साल मेहनत करते हैं इस पे। ठीक है, तो हम अब आपको बताते हैं अकाउंट्स में आपको क्या करना होगा। देखो अकाउंट्स में ना आपको प्रैक्टिस मांगती है, अकाउंट्स पेपर क्या है, प्रैक्टिस वाला पेपर है, और आप सबको हर हमेशा प्रैक्टिस करना होगा। ये आपको कंसेप्ट इसमें समझ है, रट्टा नहीं मारना है ना, बिल्कुल ये चीज याद रखो, ये पॉइंट है ना। अकाउंट्स में कंसेप्ट समझो, पार्टनरशिप फॉर्म अगर है, या फिर मान लो अगर हम लोग का ऐसा समझो अंशों का निर्गमन, है ना, इशू ऑफ शेयर वगैरह जो होता है, ये सब चीजें क्या है इसको समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रटना है, अकाउंट्स रटने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है, रटोगे तो बहुत हद तक दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए समझिए हमारे साथ, है ना। हम लोग जितने भी टीचर्स हैं अकाउंट्स में, बिजनेस स्टडी में, इकोनॉमिक्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब लोग हम लोग समझाने पे फोकस करते हैं। और आप कहीं से भी पढ़ते हो, आप इतना ध्यान रखो अकाउंट्स में प्रैक्टिस करो डेली, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तो खास तौर पे हर हमेशा हर दिन प्रैक्टिस करो। पीछे जो होता चल रहा है, जो चैप्टर्स कंप्लीट हो गया, कम से कम उसका भी रिवीजन करते चलो, न्यूमेरिकल्स वगैरह अलग अलग प्रैक्टिस करते रहो, ये जरूरी है इसमें। ठीक है, और जैसे देखो कुछ कुछ क्लास 12 में अब आए हो, और अगर आपका अभी तक भी, है ना, क्लास 12 में पहुंच चुके हो और जनरल लेजर, है ना, ये सब अगर अभी भी स्ट्रांग नहीं हुआ है, तो ये सब खैर 11th का टॉपिक है, तो प्लीज इसका भी एक अच्छे से लेक्चर कोई अटेंड कर ही लेना, जनरल का, लेजर का। और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, हम लोग भी अपना बेसिक क्लासेस में इसको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और उसके साथ में फाइनल अकाउंट्स वगैरह बनाना, है ना, ये सब आपको सिखलाएंगे। ठीक है, ये सब आपके लिए जरूरी है। अकाउंट्स में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, मेन आपको प्रैक्टिस इसमें हर हमेशा करना है, और सबसे ज्यादा समय भी आपको अकाउंट्स में ही देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपका सारा सब्जेक्ट आसान
है, बहुत आसान है, हम सच बता रहे हैं, ठीक है। अकाउंट्स में ही आपको मेन समय अपना देना है, ठीक है। अपना पूरा जो ये कॉमर्स पढ़ते हो उसमें 50% टाइम आप सबको अपना अकाउंट्स पे देना है और 50% में आपका लगभग सारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, श्योरली हो जाएगा। तो अपना अकाउंट स्ट्रांग कर लो। बाकी देखो, अकाउंट्स के अलावा 100 मार्क्स तो अपना बिजनेस स्टडी भी होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि अब इसको ध्यान ही नहीं देना है। 100 मार्क्स है तो हम लोग को ऑब्वियसली ध्यान देना है। और ये आप सबको पता है थ्योरेटिकल पेपर है, और थ्योरेटिकल पेपर अक्सर बच्चे को ना बहुत परेशान करती है, ठीक है। इसमें चीजें याद करना बड़ा मुश्किल होता है, हाँ होता है, लेकिन असंभव तो नहीं है। जो इंसान ठान ले और उससे हो नहीं, है ना। आखिर हम लोग भी बिजनेस स्टडी इतने बार पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, इतने सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ना आप चैप्टर में आप सिंपल बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग रखे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको रखना है, ठीक है। कंसेप्ट को समझ लेना है, ठीक है, कि भाई अगर मान लो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं यानी प्रबंध की बात कर रहे हैं, तो प्रबंध क्या होता है ना। कि भाई चीजों को, जो काम हम आपस में कर रहे हैं ना, जो काम आसपास कर रहे हैं, बस उसी को और अच्छे तरीके से, एफिशिएंट वे में अच्छे से करना है, उसी को प्रबंध कहते हैं। अब बात होती है कोऑर्डिनेशन क्या होता है, समन्वय क्या होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे समझना है, बस समझ लेंगे ना तो हम आंसर तो अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने शब्दों में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। आपको बस समझना है कि नियोजन क्या होता है यानी प्लानिंग क्या होता है, बस समझ लेंगे कि कोई काम करना है उससे पहले हम लोग ये सोच लेना कि कब करना है, कैसे करना है ना। ये सब चीजें डिसाइड कर लेना, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं अपने लोग का नियोजन। तो इसको कंसेप्ट समझ लेंगे ना जब बिजनेस स्टडी में, तो हम लोग को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें मेन क्या है ना, कीवर्ड्स याद रखना है कि भाई प्लानिंग होता क्या है ना, ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, मैनेजमेंट होता क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध क्या होता है। ये सब चीजें आपके माइंड में जब कंसेप्ट क्लियर होगा, कीवर्ड्स अगर आपके माइंड में क्लियर होगा, तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। इसमें देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां होती है ना, लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह, है ना, करने में। तो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस आपको इसमें करना है। बाकी जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस होता है वो सब के लिए चिंता मत करना, हम लोग उसके लिए काफी हैं, है ना। हम लोग बता रहे हैं कि एमसीक्यू वगैरह भी तुरंत हो जाएगा। इवन आपका न्यूमेरिकल्स, है ना, क्वेश्चन आंसर सब कुछ बढ़िया से हम लोग करवाएंगे। और आप सब लोग भी कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो प्लीज इन सारी चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा बात करें इकोनॉमिक्स, हाँ भाई इकोनॉमिक्स हम बोलेंगे अकाउंट्स के बाद आपके कॉमर्स में अगर कोई, अकाउंट्स के बाद अगर कोई टफ पेपर है तो वो है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बेसिकली बहुत सारे बच्चे सबसे बड़ा गलती करते हैं रट्टा मारने का, ठीक है, कि रट्टा मार लिए, है ना, वहीं पे बच्चे इकोनॉमिक्स खराब होता है। इकोनॉमिक्स एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना आपका, तो आप ये समझो कि आप अगर सीए करोगे, है ना, सीएस करोगे, सीएमए करोगे, है ना, इन सब चीजों में भी आपको, है ना, बहुत काम देगा इकोनॉमिक्स। आपका फाउंडेशन जो होता है स्टार्टिंग जब आप जाओगे एंट्रेंस में, तो उसी समय आपको सबसे पहले इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा। और क्लास 12 का अगर इकोनॉमिक्स क्लियर होगा ना, तो आपको, हमको नहीं लगता उस सब में कुछ दिक्कत होने वाला है। आप आसानी से इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा इस सब में भी, सीए, सीएमए, सीएस, इस सब में भी। तो हम आपको इतना बोलेंगे इकोनॉमिक्स को ना ठीक से तैयारी करना, ठीक है। इसमें ग्राफ्स अच्छे से समझना, डायग्राम अच्छे से समझना, और ग्राफ वगैरह अगर समझ लिए ना कि भाई साहब ये सब कौन सा, ये क्या डायग्राम है ना, ये सब है क्या, है ना, ये सब क्या है, ये सब बस समझ लिए कंसेप्ट, तो आप सबका इकोनॉमिक्स बहुत आसान हो जाएगा। और देखो इंसान से बढ़ के कोई चीज है, हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर 1 से और हर चीज अच्छे से बताएंगे, उस पे एग्जांपल देंगे, उसके ग्राफ बताएंगे, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगला टॉपिक पे चलेंगे। ऐसे करके पढ़ेंगे तो क्यों नहीं अपने लोग का कंप्लीट होगा, ये भी सोचो ना, इंसान से बढ़ के थोड़ी है। अब उसके बाद देखो आपका और भी सब्जेक्ट होगा, एंटरप्रेन्योरशिप, हिंदी, इंग्लिश, है ना, इन सब की भी तैयारी बढ़िया से करना है आप सबको अपना अपना समय देके। लेकिन एक चीज याद रखना है कि आप अपना 2027 में परीक्षा दे रहे हो तो कम से कम सेल्फ स्टडी जो होता है वो 3-4 घंटे का सेल्फ स्टडी आपको करना है। ये नहीं कि एग्जाम आ जाएगा, जब एग्जाम का 2-3 महीना बचेगा तब आपको समय देना है। देखो जो आपको क्लासेस, आप लोग क्लास जो करोगे, है ना, वो सब तो अपना करो ही, है ना, कम से कम 3-4 घंटे का आप लोग का क्लासेस भी चलता होगा, है ना, चाहे ऑफलाइन करो चाहे हम लोग के साथ ऑनलाइन में करो। आप लोग का 3-4 घंटे ऑनलाइन क्लासेस भी होगी और उसके अलावा 3-4 घंटे का आपको सेल्फ स्टडी भी करना होगा। ये निश्चित करना है, शुरू से करना है ना। अगर आपको चाहिए ना कि आदित्य भैया जैसे आप टॉप किए हमको भी टॉप करना है, तो कम से कम आपको शुरू से ये चीजों को ध्यान रखना होगा। सेल्फ स्टडी प्लस क्लास टाइम, वो दोनों मिला के 7-8 घंटे कम से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको वीकली रिवीजन करना है। जैसे सब दिन बीत गया, है ना,
पूरा मंडे टू सैटरडे। संडे को बैठे 2-3 घंटा, और 2-3 घंटा ही सिर्फ संडे को पढ़ना, संडे को ज्यादा नहीं, संडे आराम से फ्री रिलैक्स वाला समय रखो। बाकी 2-3 घंटा जो बैठ के पूरा सप्ताह जो पढ़े हो उसका रिवाइज कर लो, उसको पलट पलट के देख लो कॉपी में क्या क्या चीजें पढ़े हैं, क्या लिखे हैं, एक बार पूरा रिवाइज कर लेना है। वीकली आप सबको अपना रिवीजन जरूर कर लेना है। उसके बाद जब भी एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो टेस्ट जरूर देना है, ठीक है। कहोगे भैया हम कहीं पढ़ रहे हैं वहां पे टेस्ट नहीं होता है, तो ये एक गलती है, ये एक गलत चीज है। लेकिन आप चाहोगे तो अपना बुक जो है उसी से आप खुद से टेस्ट बना के आप कर सकते हो, है ना। और नहीं तो बाकी भाई एजुकेशन बाबा ऐप पर हम लोग टेस्ट दिलवाते ही हैं। जब आप हम लोग के साथ आ जाओगे तो भाई टेस्ट हर चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो उसका टेस्ट हम लोग लेंगे ही लेंगे। उसके अलावा बात करें तो डाउट्स, है ना, तुरंत क्लियर करना। ये नहीं कि भैया पार्टनरशिप में ना, पार्टनरशिप फॉर्म जो पढ़ रहे थे उसमें हमारा एक डाउट रह गया और वो छोड़ दिए, पहुंच गए हैं इशू ऑफ शेयर पे, पहुंच गए हैं ये मान लो दूसरे टॉपिक पे, दूसरे चैप्टर पे आगे बढ़ गए और पीछे का जो डाउट था वो छूट गया। अब मान लो उसी से अगर एग्जाम में सवाल आए तो क्या होगा। डाउट अच्छे से क्लियर करके रखो। जब भी हम लोग के साथ पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, जब भी डाउट होगा प्लीज क्लास में ही पूछा करना, ठीक है। हम लोग भी पूछने का मौका देते हैं कि भाई डाउट पूछो, अपना डाउट सॉल्व करो, है ना। आज डाउट में पूछो, लाइव क्लास में पूछो, लेकिन अपना डाउट क्लियर करके रखो, डाउट नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अभी डाउट छोड़ दोगे आगे प्रॉब्लम होगी, है ना, आगे एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम। इसलिए ये सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो हमको नहीं लगता है कॉमर्स में कुछ ज्यादा कुछ है। आपको मेन पेपर अकाउंट्स पे बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को समझना होगा। और बीएसटी और ईपीएस है यानी एंटरप्रेन्योरशिप अगर है आपका तो ये पेपर तो बहुत आसान है, इजीली ये कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी बचा आपका लैंग्वेज पेपर, हिंदी या इंग्लिश, है ना। कुछ लोग अगर उर्दू रखे होंगे तो उर्दू, तो ये सब पेपर भाई लैंग्वेज है, इस पे थोड़ा थोड़ा समय दोगे तो आपका ये कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं हम बताए हैं कॉमर्स की पूरी प्लानिंग। तो भाई देखो सिंपल बोलेंगे, सोचोगे कि भैया YouTube से काम चल जाएगा क्या, है ना। YouTube से काम नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा, है ना। YouTube पे कोई भी लोग पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाते हैं, और पढ़ाते भी हैं तो पूरा फरवरी लगा देते हैं, है ना। और कोई भी नहीं पढ़ाते हैं, सच बताए तो बहुत सारा चीजें हैं। मतलब जितना पढ़ना है ना उतना ही पढ़ना चाहिए। और सिंपल बात है, जितना जरूरी है वो सारा कुछ पढ़ना है, और इस तरीके से पढ़ना है कि अपना सीए, सीएमए, सीएस ये अगर टारगेट रखे हो कॉमर्स में, तब हम बोलेंगे आपका ये हम सफर बैच आप सब लोग के लिए है। कॉमर्स से हो और अगर वो सब टारगेट रखे हो, हम जब पढ़ा देंगे ना आप सबको, तो हम आपको क्लास में आपको देखेंगे बहुत सारा आपको जानकारी दे रहे होंगे कि बच्चा सीए में ये करना होता है, सीएमए में ये करना होता है, सीएस में ये करना होता है। मेरा पसंदीदा अपना पेपर है ये कॉमर्स, और इसमें जी जान लगा के हम भी पढ़ाएंगे। बस आप अपने मन में देखो, अगर हम सफर बैच में आ रहे हो तो आप बस एक माइंडसेट लेके चलो कि अब से हम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के हम सफर बैच से जुड़ रहे हैं, और मेरा एक ही टारगेट है, जो भी क्लास होगा उसके हर एक चीजों को अच्छे से 100% कॉपी में लिखेंगे, कंप्लीट करते चलेंगे, याद करते चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, ठीक है। बाकी दुनिया इधर उधर कुछ भी हो, लेकिन हर दिन हर क्लास को कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा रखना है, ठीक है। जब भी चैप्टर कंप्लीट होगा हम लोग टेस्ट लेंगे, नोट्स देंगे, लाइव क्लास होगी, लाइव के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स होगी, वो सारा कुछ है ना। एग्जाम टाइम में आपके मॉडल पेपर, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, ये सब चीजों का प्रैक्टिस करवा देंगे, है ना। तो ये हम सफर बैच देखो, इंग्लिश मीडियम के लिए भी अलग बैच है ना, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग बैच है, हिंदी मीडियम के लिए आपका हिंदी मीडियम के लिए अलग बैच है, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए अलग बैच है। ऐसा नहीं है बाइलिंगुअल नहीं चलाते, उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम बोल रहे हैं सर इंग्लिश में ज्यादा है, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में बोल रहे हैं ज्यादा, क्या करना है। बाइलिंगुअल नहीं, इंग्लिश मीडियम का अलग बैच है, हिंदी मीडियम के लिए अलग बैच है। प्रॉपर आप एजुकेशनल ऐप पर जाओगे आपको हमारा बैच मिल जाएगा, और अच्छे से पढ़ाई करना। एजुकेशनल ऐप अभी इंस्टॉल कर ही लो आप सब लोग, ठीक है। और बाद बाकी यहाँ पे ये नंबर जो दिख रहा है इसमें से कोई एक नंबर को आप सेव कर लो अपने फोन में। पूरे साल कभी भी कोई भी दिक्कत हो, हमारी पूरी टीम आप सबके हेल्प के लिए बैठी है। अभी आप एक बार हमारी टीम से कॉल करके बात कर लीजिए, समझ लीजिए सारा चीज, और कॉमर्स की पढ़ाई बाबू लोग शुरू कर दीजिए, है ना। चूंकि अब समय नहीं रह चुका है। अगर आप इन सारे बच्चों के लिए देख रहे हो, 10 स्टेट टॉपर, 71 डिस्ट्रिक्ट टॉपर पिछला साल रहा है,
रिजल्ट। अब इस साल आप सब लोग को मेहनत करके इससे भी बेहतर रिजल्ट लाना है, इससे भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट आप सबको लाना है, ठीक है। तो आप सब लोग बस मेहनत करो, है ना। हम लोग साथ में अच्छे से पढ़ाई करेंगे और कॉमर्स में इस बार और सारे बच्चे, है ना, इस बार अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि हम भी इस बार कॉमर्स में खुद भी पढ़ाने वाले हैं। पहले था ना कि सबका शिकायत रहता था भैया आप खुद ज्यादा समय नहीं दे पाते हो कॉमर्स में, है ना। तो इस बार हम भाई खुद भी कॉमर्स में अपना योगदान रहेगा, मेरा भी पेपर रहेगा, हम भी पढ़ा रहे होंगे, आप सबको पढ़ाते हुए नजर आएंगे, है ना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। जाओ अपना एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल कर लो और ये क्लास आप सब लोग लाइक कर लो और अपने सारे कॉमर्स वाले फ्रेंड को जरूर ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो सब लोग भी हम लोग के साथ अपना पढ़ाई में लग जाएं और अभी से ही शुरू से ही अच्छा करें अपने परीक्षा में, है ना। टाटा बाय बाय।